इम्पोर्टेंट बेयरएक्स हैं, जैसे आप जिसमें मार्किंग ज़्यादा है, सीपीसी है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, फैमिली लॉ है, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मार्किंग ज़्यादा है, तो इनको आप ज़्यादा पढ़िए, इनको ज़्यादा देखिए। देखना आपको सब है, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, वैसे वैसे कैंडिडेट्स के मन में कई प्रकार के प्रश्न घूम रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा, साथ ही क्या सही है क्या गलत है प्रामाणिकता के आधार पर बताने का भी प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज है इस मंथ का लास्ट संडे और आज हम लाए हैं आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि क्या ओपन बुक एग्जाम बंद हो गया है? क्या अब हम एग्जाम में बुक्स नहीं ले जा पाएंगे? तो देखिए, ये जिसने भी कहा है वो केवल भ्रामक जानकारी दे रहा है, या यूं कहिए कि आपको गुमराह किया जा रहा है। अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें कहा गया हो कि ओपन बुक एग्जाम को क्लोज किया जा रहा है। तो जब ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है, तो कैसे हम मान लें कि ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इन बातों पर ध्यान ना दें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ओपन बुक एग्जाम है, बुक्स आप ले जा सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। अगर कोई सूचना आती है तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि हम बुक्स कौन सी ले जा सकते हैं, विदाउट नोट्स या विथ शॉर्ट नोट्स? देखिए, इसके बारे में पिछली बार ही ये कहा गया था कि आपको जो बुक्स लेनी है, बेयर एक्ट्स जो लेनी है, वो विदाउट नोट्स लेनी है। लेकिन अगर आपको विदाउट नोट्स नहीं मिल रही हैं तो आप विथ शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं। हालांकि मार्केट में विदाउट नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप विदाउट नोट्स ही लीजिए और ये बुक्स आगे काम भी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये बेयर एक्ट्स आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में बेयर एक्ट्स ही आपके लिए एकदम सुटेबल हैं, परफेक्ट हैं, और आपको बेयर एक्ट्स से ही अभी पढ़ना भी है। तो बेयर एक्ट्स ले लीजिए और विदाउट नोट्स आ रही हैं उनको आप लीजिए, ताकि अगर ये नोटिफिकेशन भी आता है कि नहीं आप इस बार विदाउट नोट्स ही चलेंगी, तो फिर आपको विदाउट नोट्स ही हैं आपके पास, वही चल जाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हम कितनी बुक्स ले जा सकते हैं? तो इसके लिए कोई बंदेज नहीं है, आप जितनी बेयर एक्ट्स ले जाना चाहें ले जाइए, अपनी सुविधा अनुसार आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट्स ले जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उतनी ले जाइए जितनी आपको आवश्यकता हो। तो आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं, विदाउट नोट्स लीजिएगा और उन्हें ले जाइएगा अपनी सुविधा अनुसार। कोई रोक नहीं है कि कितनी बेयर एक्ट्स आप ले जाएं, आप पूरी ले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। तो ये प्रश्न भी आपका जो था कि कितनी ले जाएं, इसमें यही है कि आप जितनी आवश्यकता हो उतनी ले जाइए। ज़्यादा ले जाएंगे आप भ्रमित हो जाएंगे, आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, और अगर लिमिटेड ले जाएंगे तो फिर लिमिटेड में आपको उतनी ही रहेंगी, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। और फिर आपको केवल अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, बाकी सब तो आपने खुद पढ़ा है। तो इसलिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार बेयर एक्ट्स ले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि तैयारी कैसे करें, लेकिन फिलहाल आप तैयारी के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जितने भी हैं उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, उनको पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए। आप जितने भी इम्पोर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं, जैसे आप जिसमें मार्किंग ज़्यादा है,
CPC है, IPC है, CRPC है, एविडेंस है, फैमिली लॉ है। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मार्किंग ज़्यादा है, तो इनको आप ज़्यादा पढ़िए, इनको ज़्यादा देखिए। देखना आपको सब है, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन पेपर पुराने सॉल्व करिए, तो तैयारी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एग्ज़ाम डेट क्या है। देखिए, एग्ज़ाम डेट क्यों पूछा आपने, इस पर भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कई बार चेंज हुई है, तो इसलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गया कि वर्तमान में अब एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आज की डेट में जो एग्ज़ाम डेट है वो है 10 दिसंबर 2023। तो तैयारी आपको करनी है, 10 दिसंबर 2023 एग्ज़ाम डेट है। अब अगला प्रश्न हूँ बताने जा रहा हूँ, वो ये पूछा गया है कि क्या सर अभी एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय परीक्षा है, तो जब तक कंप्लीट तैयारी नहीं हो जाएगी इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो अभी ये कंफर्म कह पाना कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि कंप्लीट तैयारी नहीं होगी तो डेट बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी आप ये मानिए कि यही डेट एग्जैक्ट डेट है और इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बढ़ जाती है कोई बात नहीं, आपको तैयारी का थोड़ा और समय मिलेगा, लेकिन नहीं बढ़ती है, मान लीजिए आपने मन में सोच लिया कि डेट बढ़ सकती है, आगे बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी ये सोच कर करिए कि 10 दिसंबर 2023 को हमारा एग्ज़ाम है और हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अच्छे से देना है और क्रैक कर देना है। तो ये सोच करके आप एग्ज़ाम दीजिए। अगला प्रश्न है, क्या हम नोट्स ले जा सकते हैं। देखिए, हमने इस बारे में पहले बताया कि जब विदाउट नोट्स बेयर एक्ट मांगी गई हैं तो नोट्स कैसे ले जाएंगे आप। हाँ, पिछली बार ये कहा गया था यदि आपको विदाउट नोट्स बेयर एक्ट नहीं मिल रही हैं, किसी के पास है, आप फोटोकॉपी करा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रही तो करा सकते हैं। वैसे मार्केट में विदाउट नोट्स बेयर एक्ट अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले लीजिए और ले करके उनसे तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये थे कुछ आपके सवाल और हमारे जवाब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे जवाब से आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी यदि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 से संबंधित कोई प्रश्न अभी भी आपके माइंड में चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स से जुड़िए, हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।